वालेकुम 10th क्लास। आज हम आपकी नई एक्सरसाइज 2.7 जो कि टेक्स्ट बुक का पेज है 43 उस पे है, लेकिन पेज नंबर 39 पे कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने से पहले देखें कि सिमल्टेनियस इक्वेशन जो हैं उनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग अ common solution is called a system of simultaneous equation. The set of all the order pair x, y which satisfy the system of equations is called the solution set of the system. कि आपके पास simultaneous equation ऐसी equations होती हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि इस सिस्टम में जितनी भी इक्वेशन दी हुई हों उनको आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उनका कॉमन सॉल्यूशन आता है और उसमें आप फिर क्या करते हो, उन्हें ऑर्डर पेयर की शक्ल में। ऑर्डर पेयर आपको पता है कि एक्स हमेशा पहले लिखा जाएगा और वाई बाद में लिखा जाएगा। ऑर्डर पेयर को फिर किस में लिख देते हो, सॉल्यूशन सेट में, वो उनका कॉमन सॉल्यूशन सेट होता है। ठीक है, अब देखें कि एक्सरसाइज जो आपकी है 2.7 पेज नंबर 43 पे है, उसमें हम जो है ना इक्वेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी आपके पास जो है वो ये है कि इसे हम ए कहते हैं कि व्हेन वन इक्वेशन इज़ लीनियर, कि जब आपके पास एक इक्वेशन क्या हो, लीनियर हो, और दूसरी आपके पास क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। लीनियर इक्वेशन की जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसमें सिंगल वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि या आप कहें कि इसकी डिग्री क्या होती है, 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है आपके पास। ठीक हो गया। तो यहाँ जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, पहली कैटेगरी, उसमें आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसमें हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इस कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका सॉल्व करते हैं। देखें, ये पहली लीनियर इक्वेशन है, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी आपके पास सेकंड डिग्री को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो y को हम इधर ही रहने देते हैं और x को हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस एक्स, और इसे हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, 1 से, क्योंकि हमने ये y की वैल्यू निकाली है, हम 1 में ही नहीं पुट करेंगे बल्कि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें y को रिप्लेस करेंगे 5 माइनस एक्स से। ठीक है, तो ये देखें सेकंड इक्वेशन में y की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और 5 टू ज़ार 10, माइनस और माइनस प्लस, और ये 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 10 और माइनस 14 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप चाहें तो फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कंप्लीट, लेकिन बेस्ट है कि फैक्टराइजेशन से करें। मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, माइनस करें तो 2 आए, तो 6 4 ज़ा 24, 6 में से 4 निकाले तो 2 बचे। तो फैक्टर्स इसके दो बने, x प्लस 6 और x माइनस 4, यानी आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज़ x इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने इसके दो रूट निकालिए, एक माइनस 6 और एक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यानी ये x की वैल्यूज़ आ गई। अब हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों x की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 3 जो हमने जो है जिसको इक्वेशन नंबर 3 कहा था, उसमें x की जगह ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं ताकि हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ आ जाएं। तो इसमें देखें कि हम कहते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 6, एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस 6 इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना बन जाएगा, 11।
तो आपके पास पहला जो ऑर्डर पेयर बना, x की जगह क्या आया -6 और y की जगह क्या आया 11। ये पहला ऑर्डर पेयर बना -6 एंड 11। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसी इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह क्या पुट कर देना है 4। 5 में से 4 निकाले 1। तो अब आपके पास ऑर्डर क्या बना, x की जगह क्या आ गया 4 और y की जगह क्या आ गया 1। तो आप लिखेंगे देन सोल्यूशन सेट इज़। तो अब आपने इन ऑर्डर पेयर को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जो कि इसका क्या बन गया, सोल्यूशन सेट बन गया। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? तो अब मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देती हूँ कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। ठीक है, और इसमें आपने इन इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है कि इनका कॉमन सॉल्यूशन आपके पास आ जाए। तो इसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 को हमने एक कैटेगरी में ले आए, एक कैटेगरी में, और वो कैटेगरी क्या है कि एक इक्वेशन आपके पास लीनियर हो और दूसरी क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। तो आपने लीनियर जो इक्वेशन है उसमें से आप x या y की वैल्यू निकाल लें। मैंने यहाँ से y सपोज कर लिया, यानी y को इधर ही रहने दिया और x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 से मैं y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में y की जगह पुट कर रही हूँ। तो ये मैंने सॉल्व किया इसे। तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और मैंने इसके फैक्टर जो है बना के इसके रूट्स यानी x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब इन्हीं दोनों x की वैल्यूज़ को मैंने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 में जो मैंने सपोज की थी। ठीक है, y सपोज वैल्यू ना, y की वैल्यू आई तो नहीं है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 1 बाय 1 x की वैल्यू पहले मैंने -6 पुट की, फिर दूसरा मेरे पास x की वैल्यू 4 थी वो इसमें पुट की। तो एक y की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई, यानी -6 पुट करने से 11 आई। तो ये एक पेयर बना। आप ये नहीं कर सकते कि ये पुट की है और वो उससे पेयर बना लें, जो पुट की है उसी से आपने पेयर बनाना है। ठीक है, ये आपने 4 पुट किया है तो इसका पेयर इस y से बनेगा जो इसके पुट करने से आपके पास y आई है। तो आप लिखेंगे कि देयरफॉर द ऑर्डर पेयर आर दिस एंड दिस, तो देन द सॉल्यूशन सेट इज़ दिस। तो इस तरीके से हमने एक जो है ना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, एक कैटेगरी का। तो अब मैं ऐसा करूँगी, एक पार्ट आपको या एक क्वेश्चन और इसी कैटेगरी का करवा दूँगी, फिर हम अगली कैटेगरी जो है इक्वेशंस की वो हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।